जय हिंद साथियों, मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए आपकी प्रश्नावली 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से समझेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कहता है HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। आपको HCF की वैल्यू दी हुई है कितनी, 9, और आपको LCM की वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, 306 और 657 की। तो इसी को हम आराम से समझेंगे किस हिसाब से करना है। देखो जरा, आपको पास पहले दिया क्या हुआ है वो पहले लिख लो जरा। गिवनस आपको क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 और 657 कितना दिया हुआ है, 9। और आपको क्या करना है, LCM ऑफ 306 और 557, सॉरी 657 आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी हमने पढ़ा था। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्या कौन सी है, ये वाली दो संख्या आपके पास 306 और 557 इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM होता है। तो आपके पास देखो जरा, दो संख्या कौन कौन सी है, 306 इंटू में 657 इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, HCF आपको किसका ज्ञात करना है, 306 कॉमा 657 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 और 657। अब जरा यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 306 इंटू में 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 657 इक्वल टू आपको HCF दिया हुआ है 9, HCF दिया हुआ है इसका, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 657। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहाँ पर भेज दो। तो आपके पास हो जाएगा LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा तो 306 इंटू में 657 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9। पहले इसको 3 से काटो, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 102 बार। इसी हिसाब से इसको 3 से एक बार और इसको 34 बार, गया ना, 34 बार ही तो जाएगा। देखो जरा, 102 में 3 का डिवाइड करना है, 3 बार गया आपके पास में और 4, तो 34 आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 657 मल्टीप्लाई 34, 28 का 8 हासिल का 2, और ये होगा 20, और ये होगा 22 का 2 हासिल का 2, और 24 और 26 इंटू में ये हो जाएगा 21 का 1 हासिल का 2, 15, और 17 का 7 हासिल का 1, 18, और ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा आपके पास में 8, ये 3, ये 13 का 3 हासिल का 1, 12, 1, और ये हो जाएगा 2। यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि LCM ऑफ 306 और 657 की वैल्यू कितनी आ गई, 22, 33, 8। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम फोर्थ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपको HCF की वैल्यू दी हुई थी 9 और आपको LCM की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो पहले हमने लिखा कि आपको क्या दिया हुआ है, HCF की वैल्यू 9 दी हुई है और आपको LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF ऑफ 306 657 इंटू LCM ऑफ 306 657। आपके पास HCF की वैल्यू 9 दी हुई थी, तो 9 को इसके नीचे डिवाइड में भेज दिया, फिर इसको 9 से काटा 34 बार,
तो 34 × 657 करते हैं तो 22 33 8, जो कि इसके एलसीएम का आंसर आता है। तो इस हिसाब से हम फोर्थ क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पहले फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है कि क्या n कोई प्राकृतिक संख्या है जहां पर 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था प्राकृत संख्या, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक चलती है। जहां पर इसने क्या है, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम जांच करते हैं। यदि किसी संख्या का गुणनफल 2 × 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यदि आपको कोई पूर्णांक संख्या दी हुई हो और यदि उसका जो गुणनफल है वो आपको 2 × 5 प्राप्त हो, तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा। ये वाली कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। देखते हैं क्या इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही। तो ये 6n इक्वल टू 2 × 3 हो रहा है। आपको पता चला ना इसका गुणनखंड कैसे निकाला मैंने। 6 2 में दिया तो 3 टाइम्स, 3 में 1 टाइम, तो 6 इक्वल टू क्या हुआ, 2 × 3। तो इस हिसाब से मैंने इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो जब मैंने इसका गुणनखंड प्राप्त किया तो ये मुझे प्राप्त हुआ 2 की पावर n × 3 की पावर n। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः 6n का गुणनफल या गुणनखंड गुणनखंड 2 × 3n प्राप्त है होता है। अतः होता है, इस कारण 6n का अंक जो कि इकाई है, इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करके आप फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6 करते हैं। पहले क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं। 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले हमको पढ़ना पड़ेगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो पढ़ते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं भाज्य संख्या और दूसरी तरफ लिख रहा हूं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती है
जिनके दो या दो से अधिक गुणनफल उपस्थित होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि स्वयं के अलावा दूसरी भी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आपने लिख लिया 6, तो 6 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, वापस 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। यानी कि जो 6 के फैक्टर होंगे वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होता, खुद 6 से भी होगा। तो ये वाली कहलाएगी भाज्य संख्या है। यानी कि वे संख्या है जो स्वयं से भी और दूसरों से भी भाज्य हो सके, वो भाज्य संख्या है। जबकि एक आती है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 केवल 3 से ही डिवाइड होगा। यानी कि 3 का जो फैक्टर होगा वो 3 इंटू 1 ही होगा। और एग्जांपल देखो 11, 11 को केवल मैं 11 से ही डिवाइड कर सकता हूँ और किसी से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 11 का फैक्टर क्या हुआ, 11 इंटू 1। यानी कि भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनफल उपस्थित होते हैं एक और स्वयं के अलावा। जबकि अभाज्य संख्याएं जो कि किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि इसको व्याख्या करनी है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इसको हम करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो जरा पहली संख्या क्या दी हुई है। पहली संख्या आपको दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। अब मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने 13 को कॉमन लिया, अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस में 1। जबकि आपके पास जो दूसरी संख्या है और जो आपके पास दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो संख्या है वो स्वयं से भी भाज्य है और इसके दो या दो से अधिक गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाज्य संख्या है। अतः संख्या पहली और दूसरी के गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होंगे। अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या हो सकती है, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनके दो या दो से अधिक डिविजिबल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ही आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। धन्यवाद।